तो पार्ट सी है हमारा ग्रामेटिक इन्फिनेटिव ज़ेट्स जो कि है इन्फिनेटिव मिट सू। तो आज देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इन्फिनेटिव जो वर्ब्स हैं उसके साथ हम सू को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके कुछ हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, है ना, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं एक बारी इसको जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग गो थ्रू करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज सू प्लस इन्फिनेटिव। फर्स्ट है ये फर्स्ट ये कहता है अ सेंटेंस विद सू प्लस वर्ब इन इन्फिनेटिव इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब भी हम लोग सू प्लस वर्ब इन इन्फिनेटिव देखते हैं तो ये क्या होता है, बेसिकली एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक पार्ट है। इसे पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हेन, ना, इसे पिछले वीडियो में हमने व्हेन देखा था। Wait. तो ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था और इन्फिनेटिव मिड सू भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमने ये आज जो पढ़ेंगे ये सेकंड हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, इन्फिनेटिव मिड मिड सू, या फिर इसको हम कर सकते हैं प्लस सू, है ना, प्लस सू। ओके, तो ये इस सीरीज़ का जो हमारे ग्रामेटिक सीरीज़ है, ग्रामर सीरीज़, इसका हमने सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना पढ़ा है। आप लोग भी इसका नोट्स अपने कॉपियों में जो है प्लीज़ बनाते चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये पढ़ना आसान हो जाए ना। एक सरसरी निगाह जैसे कहते हैं कि एक आप एक जगह पे रख दोगे इसको तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम के टाइम पे इसको रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, दूसरा ये कहता है दिस टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस विदाउट अ कंजंक्शन। ओके, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आता है। इस तरह की सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमेशा ही एक कंजंक्शन के बिना आता है। तीसरा ये बोलता है द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना। ये हमने देखा था व्हेन के साथ भी, जब भी व्हेन किसी सेंटेंस में यूज होगा तो वर्ब कहाँ जाएगा, एंड में। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे एक स्टार लगा देती हूँ, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये आपको ध्यान रखना, वर्ब एंड में जाता है। ओके, हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका, अभी घबराइए मत, अभी हम लोग क्या इसके रूल्स हैं वो पढ़ रहे हैं ना। नंबर 4, चौथे नंबर पे कहता है इन्फिनेटिव क्लॉजेस सू प्लस इन्फिनेटिव, जहां पर भी ये आएगा कैन बी यूज ओनली आफ्टर, कैन बी यूज ओनली आफ्टर सर्टेन नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। तो ये सेंटेंसेस इन्फिनेटिव प्लस सू जो सेंटेंसेस हैं वो कब बनते हैं, वो बनते हैं किसी आफ्टर सर्टेन नाउन्स, नाउन्स होंगे, कुछ वर्ब्स होंगे और कुछ एडजेक्टिव्स होंगे। ओके, ये हमने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में कई नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव देखे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऐसे नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव देखेंगे जिसके साथ सू प्लस इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, ये भी हम देखेंगे। और नंबर 5 कहता है दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स यूजुअली आफ्टर द मेन क्लॉज। ओके, व्हेन में क्या होता था कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले जैसे मेन क्लॉज आ जाता फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंसेस बना सकते थे जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाता मेन क्लॉज बाद में। बट इस पर्टिकुलर केस में इन्फिनेटिव मिड सू में ये कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ क्लॉज कम्स यूजुअली आफ्टर द मेन क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज के बाद में ही हमेशा ये, यूजुअली का क्या मतलब हो गया, मोस्टली, है ना, कि वो बाद में ही आता है। एंड सिंस बोथ क्लॉजेज हैव सेम सब्जेक्ट, बोथ क्लॉजेज यानी कि हमारा मेन क्लॉज और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो सब्जेक्ट है वो हमेशा हमारा क्या रहता है, इस केस में सेम ही रहता है, एक ही आदमी रहता है ना, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। ओके, तो सिंस बोथ क्लॉजेज हैव द सेम सब्जेक्ट इट इज़ नॉट रिपीटेड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसीलिए जो है सब्जेक्ट एक ही बारी हम लोग मेंशन करेंगे, इसमें रिपीट नहीं होगा कि मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट को डाला हुआ है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी, है ना। इसको हम एग्जाम्पल से अब समझते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जैसे कहता है इश हाबलूस इंस म्यूजियम सु गेहन, इश हाबलूस इंस म्यूजियम सु गेहन। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे इस पर्टिकुलर फार्मूला में इन्होंने कहा था कि नाउन वर्ब्स और एडजेक्टिव्स होते हैं इस वाले में। तो यहाँ पे अभी ये सबसे पहले आपको एक नाउन बता रहा है कि कैसे मुझे सेंटेंस में यूज़ करना है। ओके, इश हाबलूस इंस म्यूजियम सु गेहन, यानी कि मुझे जो है आई हैव मुझे आज जो है मन है इंस म्यूजियम सु गेहन, म्यूजियम जाने का। ओके, इश इश हाबर लुस्ट इंस म्यूजियम सु गेहन, तो जैसे बोलते हैं इश हाबर, है ना, लुस्ट लुस्ट हो जाती है हमारी डिज़ायर, टू हैव डिज़ायर,
टू हैव डिज़ायर, तो हम बोलेंगे आई हैव डिज़ायर टू गो टू म्यूजियम। ओके, सो बेसिकली ये जो सू होता है ये हमारा होता है टू। ओके, और ये हमेशा हमारा जो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है एक्चुअल फॉर्म, है ना, जो एक्चुअल वर्ब की फॉर्म होती है। जैसे कितने सारे हमने इन्फिनेटिव देखे हैं, गेहन, है ना, एसन, ट्रिंकन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे इन्फिनेटिव वर्ब। इसी तरीके से हमारे कुछ मोडाल वर्ब्स होते हैं ना, मोडाल वर्ब्स आप समझते हैं, वॉलन, जॉलन, है ना, ड्यूरफिन, ये सारे मोडाल वर्ब्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिशन, ड्यूरफिन, जॉलन, ये क्या हो जाते हैं? हमारे मोडाल वर्ब। मैं जस्ट आपको सेग्रीगेट कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान लगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, मोडाल वर्ब क्या होता है। और इसी तरीके से हमारे दो होते हैं, जाइन और हाबन, ये क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब, है ना, एचवी। तो ये सब चीज़ अलग अलग तरीके के वर्ब हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? इन्फिनेटिव वर्ब, यानी कि जो हमारी एक्चुअल फॉर्म्स है ये वाली, उनको हमें सू के साथ बनाना है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मतलब है आई हैव डिज़ायर, मेरी इच्छा हो रही है, टू गो टू म्यूजियम। तो ये जो टू आया है यही हमारा सू है। ओके, तो सू का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? टू। बाकी कैसे सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये टू फिट बैठता है। दूसरा कहता है फर्गिस बिटनिश्ड दाइन कामेरा मिट्सू नेमन। इसका क्या मतलब? अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पे अब वर्ब हमें यूज करना सिखाया है ना। फर्गेसन, फर्गेसन मतलब कि टू फॉरगेट, भूल जाते हैं जब, है ना, फर्गेसन, इश हाब फर्गेसन, मैं भूल गया। तो इन्होंने सेंटेंस क्या बनाया है? फर्गिस बिटनिश्ड दाइने कामेरा मिट्सू नेमन। ये क्या 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 कह रहा है? डोंट फॉरगेट, फर्गिस से बिटनिश्ड, दाइने कामेरा मिट्सू नेमन, यानी डोंट फॉरगेट टू टेक योर कैमरा, टू टेक, या फिर बोलेंगे टू टेक मिट्सू नेमन, टू टेक विद योर सेल्फ योर कैमरा। तो यहाँ पे क्या है? मिट्सू नेमन तो हो जाएगा हमारा ये जो टू आया है, राइट। डोंट फॉरगेट टू टेक, यहाँ पे टू है, दाइने कैमरा मिट्सू नेमन। अच्छा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस ना है, ओके, ये क्या है? एक तरीके का इम्पेरेटिव है, वहाँ पे उसको ऑर्डर दिया जा रहा है। ये देखो, भूलना नहीं अपना कैमरा साथ में ले जाने के लिए। वर्ब क्या है यहाँ पे? ये वाला वर्ब क्या है? इन्फिनेटिव, मिट्सू नेमन, मिट नेमन है ना। अब ध्यान से देखो तो ये है मिट नेमन। मिट नेमन का मतलब होता है कोई चीज़ साथ में ले जाना। तो मम्मी बोलती हैं कि बेटा भूलना नहीं अपना कैमरा साथ में ले जाना, या अपना, बार बारिश हो रही अपना छाता साथ में ले जाना, मिट नेमन। यहाँ पे एक पॉइंट और इन्होंने ऐड किया है कि जब भी हमारा कोई ट्रेन बार वर्ब होगा जो टूट जाते हैं वर्ब्स, राइट, प्रपोजिशन अलग हो जाती है और इन्फिनेटिव अलग हो जाता है, उस केस में जो ये सू है वो बीच में आता है, मिट, और बीच में घुस के ये बन जाता है मिट्सू नेमन। ओके, तो डोंट, इसका यहाँ पे मतलब है डोंट फॉरगेट टू टेक विद योर सेल्फ योर कैमरा। ओके, तो ये जो हमारे टू है, टू टेक, वो हो जाएगा हमारा मिट्सू नेमन। ओके, तो ये है हमारा एक एग्जाम्पल हो गया ट्रेन बार वर्ब का। यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रेन बार वर्ब। ओके, और तीसरा, जैसे इसने कहा था यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट में, नाउन होंगे, वर्ब होंगे और एडजेक्टिव्स होंगे, है ना, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो तीसरा एग्जाम्पल है इसका एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव क्या लिया है इन्होंने? इंटरेजेंट जाइन, इंटरेजेंट जाइन यानी कि टू बी इंटरेस्टिंग, टू बी इंटरेस्टिंग, टू बी इंटरेस्टिंग, है ना। इंटरेजेंट हमारा एक एडजेक्टिव है, ओके, विशेषण है। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल में क्या बोलता है? एस इज इंटरेजेंट, कॉमा, कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के साथ काम करते हैं। एस इज इंटरेजेंट, कॉमा, शून बिल्डसू जेहन, एस इज इंटरेजेंट। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एडजेक्टिव यूज किया है। इसका क्या मतलब है? इट इज इंटरेस्टिंग, इंग्लिश कैसे बनेगा? इट इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, एस इज इंटरेजेंट, एस हो गया हमारा इट, या इस हो गया हमारा इस, और इंटरेजेंट हो गया इंटरेस्टिंग। इट इज इंटरेस्टिंग, कॉमा,
Schöne Bilder zu sehen. Beautiful. Schöne means beautiful. Bilder हो गया हमारा pictures, है ना इंग्लिश में। अब यहाँ पे हम सू जेहन लिखा, टू सी नहीं होगा, कैसे बनेगा? इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी ब्यूटिफुल पिक्चर्स, है ना, इंग्लिश में ऐसे बनेगा। बट ये जो टू है यही एक्चुअली हमारा सू जेहन है, टू सी। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है ना, टू हमेशा हमारा इन्फिनेटिव वर्ब के साथ ही टू लगता है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से यहाँ पे ये सू है और यहाँ पे ये सू है ना, और ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। दोनों इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मिड नेमन में ऑलरेडी सू यहाँ पे घुसा पड़ा है। ओके, ये आपके बुक से ही जो है मैंने एग्जाम्पल्स उठाए हैं ताकि आप बार बार इसको भी देखें तो आपको समझ में आए कि ये कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी ब्यूटिफुल पिक्चर्स। तो इस तरीके से आपको जो है इन्फिनेटिव ये तीन चीज़ों के साथ जो है कुछ यूज ओनली सर्टेन सर्टेन नाउन्स एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स के साथ आपको ये यूज़ करना है। अब इसने जो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल लास्ट में दिया था नंबर 5 में, वो भी एक बारी देख लेते हैं कि ये यूजुअली कब आता है मेन क्लॉज के बाद में। तो देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को लूँ, इश हाबलुस्त, ये हमारा क्या है? मेन क्लॉज। ये क्यों है हमारा मेन क्लॉज? क्योंकि ये इसके एंड में जो हमें वर्ब नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें समझ में आता है कि मेन क्लॉज है। नेबनज़ेट्स क्या है या सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे कहते हैं, इंस म्यूजियम सू गेहन, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्लॉज में हमारा वर्ब एंड में आ रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यही इसने लिखा था नंबर 3 में, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है? इंस म्यूजियम सू गेहन। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख देती हूँ, वर्ब एट द एंड। जिस भी सेंटेंस के साथ वर्ब एंड में होगा वही आपका नेबनज़ेट्स कहलाएगा। ओके, वही आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। देखो हिंदी इंग्लिश में और जर्मन में दोनों लिखा हुआ है नेबनज़ेट्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ये तो था हमारा कि किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को पहचाने। इसको थोड़ा सा और अब हम लोग फार्मूला के इसका फार्मूला देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग बना रहे हैं, है ना, हमें कैसे बनाना है। तो इसका फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला तो नहीं कहूँगी, बट बेसिक स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही रहेगा जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। एक छोटा सा सेंटेंस में हमेशा हम सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं ना। तो देखते हैं कि इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में ये कैसे बैठते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, इश हाबलुस इंस म्यूजियम सू गेहन, जो कि एक नाउन था। तो इस पर्टिकुलर अगर सेंटेंस को मैं एनालाइज करूं कि इसमें क्या क्या है, तो देखिए कैसे 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 आता है। सब्जेक्ट सबसे पहले है यहाँ पे इश। ओके, सब्जेक्ट ये हमारा इश हो गया, इश हाबलुस्त, या इश हाबलुस्त। तो यहाँ पे हमारा जो नाउन था वो है लुस्त हाबन। सबसे पहले आप इसको देखो, लुस्त हाबन। अब इसमें क्या क्या है? इसमें एक नाउन है और इसमें एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, मैंने आपको कई बारी बताया कि एक नाउन और एक वर्ब की जुगलबंदी हमेशा रहती है, जैसे नाउन एनवीवी यानी कि नाउन वर्ब फॉरबिंडुंग कहते हैं। हमेशा एक नाउन के साथ एक वर्ब आता है, योगा माखन, स्पॉट ट्राइबन, लुस हावन। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में जब हम लोग इन्फिनेटिव प्लस सू, हम लिख देते हैं इन्फिनेटिव, जब हम इन्फिनेटिव प्लस सू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की बात करते हैं तो उसमें एक एग्जांपल इन्होंने लुस्त हाबन लिखा है ना, लुस्त हाबन। तो उसमें एक नाउन है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो उस तरीके के नाउन को हम कैसे इसमें यूज़ किया है और उसमें क्या क्या हम लोग इस तरीके का ग्रामर देख सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इशाबल्लुस, तो यहाँ पे हाबन जो है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, है ना। इन सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स है इसको आप ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लुस्त हमारा हो गया यहाँ पे नाउन, राइट, यहाँ पे नाउन है ना, लुस्त हो गया हमारा नाउन। कॉमा आएगा उसके बाद, कॉमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस म्यूजियम, म्यूजियम हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद क्या आ गया हमारा? सू। और गेहन ये हमारा इन्फिनेटिव है और गेहन हो गया हमारा इन्फिनेटिव वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, उसी तरीके से दूसरा हम लोग जब वर्ब के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? प्लानन, प्लानन यानी कि टू प्लान। ओके, यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया क्योंकि जो बुक में दिया हुआ है वो बेसिकली एक इम्पेरेटिव है। ओके, तो इम्पेरेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा चेंज हो जाता है, मगर नॉर्मल जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको इस तरीके के मिलेंगे।
तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया वर्ब का, इश प्लान कॉमा डॉइच टू लेर्नन, मैं प्लान कर रही हूँ जर्मन सीखने की। तो इस पर्टिकुलर केस में इश क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, प्लानन हमारा नॉर्मल वर्ब है ना, जो कि V2 पोजीशन पे रहता है। उसके बाद डॉइच हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक नाउन है ना, और सू हमारा इन्फिनेटिव वाला, एंड लास्ट में हमारा इन्फिनेटिव वर्ब आ जाएगा। ओके, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, नंबर 3 आ जाता है हमारा, एस इज इंटरेस्टेंट शून बिल्डसु जेहन। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आप बहुत छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल है ना, इससे आप एडजेक्टिव का पोजीशन सीख सकते हैं कि एडजेक्टिव की पोजीशनिंग एक्चुअली कहाँ रहेगी। तो एडजेक्टिव हमारा यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टेंट ना, यहाँ पे एडजेक्टिव है हमारा, ऊपर में लिख देती हूँ इंटरेस्टेंट। ओके, तो एस इज इंटरेस्टेंट, अब इस केस में एस क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, इस, अब इस क्या है यहाँ पे, इस हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको अभी बताया कि इस और जाइन और हाबिन जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये दो ही हमारे हेल्पिंग वर्ब है पूरी जर्मन ग्रामर में। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स VRBS, जिन्हें हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। ओके, ये दोनों के दोनों जो वर्ब्स हैं ये हमें सेंटेंसेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हमको इनको कहा जाता है सहायक क्रियाएं, है ना। एस इज इंटरेस्टेंट, इट हेल्पिंग वर्ब, इंटरेस्टेंट हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। ओके, शून बिल्डर, बिल्डर हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सू, और गेहन हो गया हमारा लास्ट में इन्फिनेटिव वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि सुगेहन, सुलेर्नन, और पहले वाले सेंटेंस में भी था सुगेहन, तो हमारा ये हमेशा क्या है एंड में आता है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है हमेशा एक ही रहता है। उसने अभी क्या बोला था, तो पहले मैं इसको आपको कंप्लीट कर देती हूँ, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव। ओके, एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोला था नंबर 5 में, आप देखिए कि this subordinate clause comes usually after the main clause and since both clauses have the same subject। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन पूरे सेंटेंसेस में जो तीनों एग्जाम्पल हैं इसमें सब्जेक्ट हमेशा सेम है। पहला इश हाबलुस इंस म्यूजियम सु गेहन, इसमें एक ही आदमी बोल रहा है अपने बारे में कि मुझे जो है बहुत ही मन कर रहा है म्यूजियम जाने का, इश हाबलुस इंस म्यूजियम सु गेहन। तो इसमें थ्रू आउट द सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, राइट। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इश प्लान डॉयच सु lernen, तो वो सेम आदमी ही प्लान कर रहा है जर्मन पढ़ने की, इश प्लान डॉयच सु lernen। ओके, इश एक ही सब्जेक्ट है। थर्ड, एस इज इंटरेस्टेंट शून बिल्डसु जेहन, या इट इज़ इंटरेस्टिंग, या मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स टू सी, मुझे ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखना अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग। ओके, इंटरेस्टिंग लगता है, तो इस केस में भी सब्जेक्ट क्या हमारा एस, इट इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये बेसिक हमारा जो है फॉर्मूला रहेगा कि किस तरीके से हम लोग नाउन्स को, वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को इन्फिनेटिव विद सू में हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे वो सारे वर्ब्स, नाउन्स और एडजेक्टिव्स जिनकी बात हमने अभी फॉर्मूला में पढ़ी कि कुछ नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स होते हैं, पर वो कौन से होते हैं तो यहाँ पर ये एलैबोरेट करके आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं जो कि हाबन के साथ बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था लुस हाबन, है ना। ऑलरेडी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लुस हाबन का देख चुके हैं, और हमने एडजेक्टिव्स देखे, एस एस इंटरेस्टेंट हमने अभी देखा, ich finde es interessant, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज इंटरेस्टेंट ना, इट इज इंटरेस्टिंग, एस इज इंटरेस्टेंट। ओके, तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, वर्ब्स को समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये सारे वर्ब्स जो हैं, ये सारे के सारे वर्ब जो इस कास्टन में, इस बॉक्स में दिए हुए हैं, वही सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं मीनिंग के साथ, क्योंकि हर चीज़ का मीनिंग समझना ज़रूरी है ना।
नहीं तो इसको एग्जाम्पल में जब ये आएगा तो हमें अगर इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो कैसे आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है अनफंगन, यही सारे दिए हुए हैं, है ना। अनफंगन यानी कि टू स्टार्ट, किसी चीज की शुरुआत करना, है ना, शुरुआत करना, शुरुआत करना, अनफंगन। ऑफहरन, टू स्टॉप, ऑफहरन का मतलब होता है बंद करो ना। ऑफहरन, अब ऑफहरन क्या है, एक ट्रेन बार वर्ब है, अनफंगन एक ट्रेन बार वर्ब है ना। ऑफहरन, ओके। बेगिनन, बेगिनन का मतलब होता है टू स्टार्ट, अगेन होता है इसका शुरू करना, ओके। बेगिनन, कोई चीज़ शुरू करना। बिटन, बिटन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हिंदी में भी हम लोग ये बोलते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, राइट। एरलॉबन, एरलॉबन का मतलब होता है परमिशन देना, परमिशन देना, टू गिव परमिशन, ओके। हॉफन, हॉफन का मतलब होता है टू होप, मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि सब चीज़ अच्छा होगा, है ना, हॉफन। प्लानन, प्लानन का भी हमने एग्जाम्पल में देखा था वर्ब का, टू प्लान, कोई चीज़ अगर प्लान करते हैं तो उसको कहते हैं प्लानन। राटन, राटन का मतलब होता है एडवाइस देना, नसीहत देना, हिंदी में कहते हैं हम लोग नसीहत देना, नसीहत देना। जिश फ्रॉयन, टू बी हैप्पी, अगर कोई चीज़ आप बोलते हैं कि इश फ्रॉय मिश, मैं हैप्पी हूँ, ये एक हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब है। देखिए कई कई तरीके के हैं वर्ब्स हैं, ये कौन सा वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव वर्ब, जिसके साथ हमेशा ही जो है जिश आता है ना, जिश फ्रॉयन, आई एम हैप्पी, टू बी हैप्पी। फरगेसन, फरगेसन भूल जाना, टू फॉरगेट, भूल जाना। हिंदी में भी देखिए हम सबके साथ ऐसे होता है, नसीहत देना, भूल जाना, ये हमेशा चिपके रहते हैं दोनों के दोनों, एक नाउन, एक भूलना है और एक हमारी क्रिया हो गया है ना, जाना, भूल जाना, नसीहत देना, शुरू करना, ऐसे होता है लुस्हाबन, इंटरसहाबन, हम हमेशा एक हाब उसके साथ लगाते हैं, इंटरेस्ट होना, है ना, नसीहत देना। तो ये सब सारी भाषाओं में चलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जर्मन में, ये हमारी भाषा में भी चलता है, ओके। फरजूखन, टू ट्राई, या ट्राई करना, फरजूख माल, ट्राई करो ना। फॉर हाबन, फॉर हाबन का क्या मतलब होता है, फॉर हाबन पहले तो एक ट्रेन बार वर्ब है, ओके, ये भी टूट जाता है। फॉर हाबन का मतलब होता है प्लान करना, जैसे पूरे दिन में अगर मैं आपसे पूछूं वज हस टू फॉर, वज हस टू फॉर, वाज हस डू फॉर, यानी कि व्हाट इज योर प्लान टुडे, व्हाट इज योर प्लान, ओके। वज हस टू फॉर, सुबह सुबह सब कुछ लोग जो है अपना पूरा दिन का टू डू बनाते हैं, प्लान करते हैं कि 10 बजे यहाँ जाऊँगा, 12 बजे ये करूँगा, 2 बजे ये करूँगा, उसी को कहते हैं फॉर हाबन, क्या प्लान क्या है तुम्हारा आज का, है ना। वज हज टू फॉर, फॉर हाबन एक ट्रेन बार वर्ब है। और उसके बाद आता है फॉशलागन, है ना। फॉशलागन का मतलब फॉशलागन नहीं टूटता है, फॉशलागन एक इन्फिनेटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है टू सजेस्ट, किसी को सजेस्ट करना, है ना, फॉशलागन। तो ये सारे हमारे वर्ब्स हैं जिनके साथ जो है इन्फिनेटिव प्लस सू आता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ बड़ा बड़ा, सू प्लस इन्फिनेटिव कम्स आफ्टर, तो ये चीज़ जो है आपको अब रटनी पड़ेगी, अब जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना, इसको आपको अब रटना पड़ेगा। और ये कैसे पढ़ेंगे, ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे आपको तो ये आपको दिमाग में आ जाएंगी, राइट। ये हो गए हमारे वर्ब्स। अब आ जाते हैं हम लोग नाउन्स पे, तो ये सारे नाउन्स जो हैं यहाँ पे लिखे हैं, क्या क्या मतलब है वो एक बारी बता देती हूँ। जाइड हाबन, टू हैव टाइम, समय होना, कैसे हम बोलते हैं, समय होना, समय होना। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं निकलता यार, मैं क्या करूँ ना, समय ही नहीं है मेरे पास। Ich habe keine Zeit, हमेशा में ich habe keine Zeit, ये क्या मतलब होता है कि ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब, ये जो नाउन है ये इन हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं ना। Ich habe Angst, I have fear, ना। ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिससे आपको रट जाएंगे ये चीज़ें। Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, मेरे पास समय नहीं है। Ich habe Angst, मुझको डर लगता है। Ich habe Angst, I have fear, इंग्लिश में भी have के साथ ही बनता है। Ich habe Angst, Absicht haben, Absicht का to have fear ना, डर, डर लगना, है ना। ये देखिए ये चेंज होते जाएंगे, होना, लगना। Absicht haben, to have intention, आपकी इंटेंशन होना, है ना। आपकी कैसी इंटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं, कि मेरी क्या इंटेंशन है ना। तो उसका वही मतलब अब्जिस्ट, इंटेंशन, नीयत कैसी है, नीयत, इंटेंशन यानी कि नीयत,
नियत होना, नियत होना। किसी की नियत होती है अच्छा करने की, किसी की नियत होती है गंदा करने की, है ना, तो उसको कहते हैं इंटेंशन ना, Absicht haben, ich habe Absicht, ich habe Absicht, ऐसे बनेंगे ये तो सारे सेंटेंसेस haben के साथ ही हैं। ich habe Absicht etwas zu machen, कुछ करने की, है ना, मेरी इंटेंशन है कुछ करने की। keinen Sinn haben, Sinn haben, Sinn का मतलब होता है सेंस, जो 5 सेंसेस है हमारे पास उसको भी जिन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जिन, Sinn haben, keinen Sinn haben, to have no sense। कई बार हम सेंटेंस में बोलते हैं यार इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ये तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, है ना, इट डजंट मेक एनी सेंस ना, तो उसको बोलते हैं जिन, या das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn। ओके, Lust haben, again to have desire, ja, ich habe Lust, ich habe Lust etwas zu machen, ich habe Lust, interest या desire, मन, मन करना, डिज़ायर, आज मन नहीं कर रहा खाना खाने का, या ich habe keine Lust heute zu essen, या काम करने का मन नहीं कर रहा, ich habe keine Lust heute zu arbeiten, है ना, Lust haben। फिर आता है Recht haben, to be right, ओके, Recht haben, अगर आप सही हैं तो बोलेंगे Recht haben, du hast recht, you are right, du hast recht। Interesse haben, या to have interest, इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो बोलेंगे ich habe Interesse, या ich habe Interesse। ठीक है, अब आपको इनका मतलब समझ में आ गया कि ये नाउन जो है हमेशा एक नाउन, एक इसमें एक नाउन होगा और एक वर्ब होगा। सब में आप देख लो, एक नाउन है एक वर्ब है, एक नाउन है एक वर्ब है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, छोटी कड़ी समझ में आ जाएगी तो बड़े सेंटेंसेस इजीली निकल जाएंगे आपके, है ना। जिन हाबन नाउन है, हाबन वर्ब है, लुस्ट नाउन है, हाबन वर्ब है, रेस्ट नाउन है, हाबन वर्ब है, इंटरेस्ट नाउन है, हाबन वर्ब है। ओके, ये आपने करेक्ट कर लिया तो फिर आपको ग्रामर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये थे हमारे नाउन्स। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव्स में। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं ऐसे स्विस्टिक, और ये कहाँ से आए, ये सारे के सारे मैंने इसी डब्बे से उठा के यहाँ पे लिखे हैं मीनिंग के साथ। ओके, ऐसे स्विस्टिश, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको पता है एस जब हम लोग लिखते थे एयर जी एस, तो क्या होता है इसका मतलब ही, शी और इट। तो बेसिकली ये जो सारे हैं ना एस, ये यहीं से उठ के आए हैं, ये एस, ये सारे के सारे एस इधर से ही हैं। ओके, ये मत सोचना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड आ रहे, नहीं, ये सब हमारी ग्रामर से ही आ रहा है। इट, एस इज विस्टिश, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट, तो ये एस क्या है, इट। इतनी बारी अगर आप 10 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो दिमाग में उतर जाएगा कि एस का मतलब क्या है, इट। ओके, एस इज फॉरबोटन, इट इज़ प्रोहिबिटेड। फॉरबोटन का क्या मतलब होता है, प्रोहिबिटेड, मतलब कि इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट परमिटेड, इट इज़ प्रोहिबिटेड। ओके, इसकी मनाही है करने की। एस इज निश लाइस्ट, एस इज निश लाइस्ट यानी कि इट इज़ नॉट ईजी, ना आसान नहीं है, एस इज निश लाइस्ट। एस इज श्वेयर, इट इज़ डिफ़िकल्ट, श्वेयर यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट। Ich finde es interessant, I find it interesting। इसका दूसरा जो हमने पढ़ा था, es ist interessant, है ना, es ist interessant। अब यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए यहाँ एक सेकेंड, नाउन का मैं आपको बता देती हूँ। नाउन का था हमेशा हावन के साथ ही ये सारे वर्ब्स है। ओके, इसीलिए यहाँ पे आप सारे मेनली आपने हावन देखे। और एडजेक्टिव का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एडजेक्टिव किस किस के साथ आता है, जाइन के साथ आ सकता है और फिंडन के साथ आ सकता है, राइट। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये सारी फॉर्म जो है इस्त करके ही बन रही हैं। एस इस्त, ये क्या है, हमारा जाइन है ना, जाइन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने फॉर्मूला दिया है तो आपको इसको रटना ही पड़ेगा, है ना, कोई चारा नहीं है। एडजेक्टिव प्लस जाइन होगा या तो फिंडन होगा। तो अब इस केस में इन्होंने इश फिंड एस इंटरेजांट लिखा है ना। अब इसको भी इस सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस एस के साथ क्या बनेगा, एस इस सॉरी जाइन के साथ क्या बनेगा, एस इस इंटरेजांट। इसका एग्जाम्पल हमने देखा। अब एक अगर मैं इसी सेंटेंस को फिंडन के साथ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, इश फिंड एस श्वेर ना, आई फाइंड इट डिफिकल्ट। क्या मतलब हो जाएगा, आई फिंड ना, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू, फाइंड इट डिफिकल्ट। ओके, इसके साथ बना के देखते हैं, एस इज विस्टिश।
तो ich finde es wichtig, आई फाइंड इट इम्पॉर्टेंट, हाँ इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट या आई फाइंड इट इम्पॉर्टेंट, आई फाइंड इट इम्पॉर्टेंट, ओके, एस इज विस्टिश, ich finde es wichtig, ich finde es wichtig, यहाँ पे एस इज verboten, ich finde es verboten, नहीं ऐसे तो इंग्लिश में नहीं बोलते, आई फाइंड इट रिस्ट्रिक्टेड, नहीं, तो कुछ के साथ जो है फिंडन जाएगा, है ना, कुछ के साथ फिंडन नहीं जाएगा ना, ich finde es schwer, ich finde es interessant, तो किसी 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 एक सेंटेंसेस के साथ जो है दोनों के दोनों जा रहे हैं, फिंडन भी जा रहा है और जाइन भी जा रहा है, यहाँ पे जाइन और फिंडन दिया हुआ, ओके, ये हमको जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं तो उसके साथ हम लोगों को थोड़ा सा सेंस बनेगा तो वो जाएगा, सेंस नहीं बनेगा तो आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लिखा तो जाएगा, कुछ जाइन के साथ बनेंगे कुछ फिंडन के साथ बनेंगे, ओके, ओके, ऐसे श्वेरिश, श्वेरिश यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसे श्वेरिश इट इज़ डिफ़िकल्ट, एस इज एरलॉप्ड, एस इज एरलॉप्ड, इट इज़ अलाउड, इट इज़ परमिटेड, अलाउड या परमिटेड, इट इज़ परमिटेड, या एस इज एरलॉप्ड, एस इज गेसुंड, गेसुंड हमने पढ़ा हुआ है, एस इज गेसुंड इट इज़ हेल्दी, और लास्ट में एस इज गेफेयरलिश इट इज़ डेंजरस, तो मोस्टली ये सारे एडजेक्टिव्स हमने पढ़े हुए हैं अपने 6, 7 और 8 की क्लासेस के दौरान, ओके, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि अगेन इन्फिनेटिव प्लस सू के साथ आती हैं ना, ये मेन है हमारा, ओके, तो चलिए आप इसका जो है एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एंट वाटर ऑफ डी फ्रागन बेनुत्स सू प्लस इन्फिनेटिव, तो इसके इन क्वेश्चंस के हमको आंसर बनाने हैं और हमको क्या यूज़ करना है, बेनुत्सन, यस वी हैव टू यूज़ इन्फिनेटिव प्लस सू, बेनुत्सन यानी कि यूज़। नंबर 1 कहता है was willst du denn studieren, was willst du denn studieren, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, इंफॉर्मेटिक, फिर क्वेश्चन मार्क, इंफॉर्मेटिक का क्या मतलब होता है, इंफॉर्मेटिक का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस ना, कंप्यूटर साइंस, ओके, जर्मन में इसको इंफॉर्मेटिक कहते हैं, तो कहता है वाज विल्स टू देन स्टूडियन, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक, तो कहता है या इश प्लान, या इश प्लान, अब यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब है, ओके, या इश प्लान इंफॉर्मेटिक, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, इन्फिनेटिव क्या है हमारा, स्टूडियरन, या तो अब जाएगा या इश प्लान इंफॉर्मेटिक सू स्टूडियरन, ये लास्ट में आ जाएगा स्टूडियरन, ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्ब लास्ट में आ गया है और यहाँ पे हमारा वर्ब नंबर 2 की पोजीशन पे आ गया है, ओके, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इन्फिनेटिव है यहाँ पे सू, ओके, आपको मोस्टली क्या देखना है यहाँ पे कि आपको इन्फिनेटिव एंड में डालना है ना, पहले तो वर्ब पहचानना है या नाउन या आपका एडजेक्टिव और उसको फिर सबसे लास्ट में आपको डालना है। दूसरा बोलता है hast du den Brief denn nicht geschrieben, hast du den Brief denn nicht geschrieben, क्या तुमने जो लेटर है वो नहीं लिखा, वर्ब क्या है यहाँ पे श्राइबन, है ना, अब ये किस फॉर्म में है, ये परफेक्ट के फॉर्म में, geschrieben, वर्ब है हमारा श्राइबन लिखना, ओके, देन ब्रीफ, ब्रीफ यानी होता है चिट्ठी, ओके, ब्रीफ क्या होता है, लेटर, ओके, क्या तुमने लेटर जो है नहीं लिखा, नाइन इश hatte keine Zeit, नाइन इश hatte keine Zeit, यहाँ पे क्या है अब हमारा नाउन है, Zeit haben, हटन क्या है, हटन हमारी जो है एक पास्ट के फॉर्म में ना, हाब से बनता है हट, ये आप देखना यहाँ पे हाबन है, हाबन से बनता है हाब और हट, ओके, ये हमारी प्रेजेंट की है और ये हमारी पास्ट की है, ऐसा आप समझ लो, I had no time, ich hatte keine Zeit, ओके, I have no time, hatte हो जाता I had no time, ओके, प्रेजेंट, और ये हमारा हो जाता पास्ट, तो यहाँ पे आप मत घबराना कि हमने तो जाइट हाबन पढ़ा था, है ना, जाइट हाबन पढ़ा था, जाइट हाबन, हट्टे कहाँ से आ गया है ना, ये इसका पास्ट फॉर्म है, नाइन इश हट keine Zeit, और ये मेरे पास कोई समय भी नहीं था ना, मेरे पास समय नहीं था, इश हट keine Zeit, क्या चीज़ के लिए, डेन ब्रीफ, डेन ब्रीफ यानी कि चिट्ठी लिखने के लिए, डेन ब्रीफ, डेन ब्रीफ, आप इन्फिनेटिव आ जाएगा टू
To write the letter. I don't have any time. I had no time to write. To write है ना. Zu schreiben. Zu schreiben. To write the letter. I had no time. मेरे पास समय ही नहीं था चिट्ठी लिखने का भाई. Den brief zu schreiben. यहाँ पे अगेन इन्फिनेटिव हमारा इन्फिनेटिव वर्ब. आई भी लिख देती हूँ इसको ना, ज़्यादा बेटर मेक सेंस. इन्फिनेटिव. आई डोंट हैव एनी टाइम. आई हैड नो टाइम टू राइट द लेटर. ओके, द ब्रीफ हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तीसरा कहता है रेगनेट एस नॉक. क्या बारिश अभी भी हो रही है? क्वेश्चन मार्क. रेगनेट एस नॉक. नाइन एस हट ऑफ गेहोट. नाइन एस हट ऑफ गेहोट. ऑफ ह्योरन. ऑफ ह्योरन क्या होता है? टू स्टॉप. टू स्टॉप. ओके, बंद हो गई है. बंद, बंद होना. बारिश अभी भी हो रही है. नाइन नाइन एस हट ऑफ गेहोट. अरे बारिश बंद हो गई. तो इसको कैसे हम बोलेंगे? अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है सबसे पहले आप ये पहचानो. रेगनेन. रेगनेन, बारिश होना. ओके, नाइन एस हट ऑफ गेहोट. अब ये क्या है हमारा यहाँ पे? एफ ह्यूरन हमारा वर्ब है ना. एस हट ऑफ गेहोट, और ये एक परफेक्ट फॉर्म में. एस हट ऑफ गेहोट सु रेगनन. ओके, सु रेगनन. अगेन इन्फिनेटिव वर्ब एट द एंड. या इट stopped या it has stopped to rain. क्या मतलब बनेगा? no comma it है. es hat aufgehört. it has stopped to zu regnen to rain. ओके, ये जो टू है हमारा, ये हमारा सू है. ओके, नो इट हैज stopped to rain. Number 4. Hast du deinen Vater angerufen? Ja, hast du deinen Vater angerufen? क्या तुमने अपने पापा को फ़ोन किया? Nein. यहाँ पे वर्ब क्या है पहले आप ये पहचानिए. यहाँ पे वर्ब है हमारा, है ना, anrufen. Anrufen. Okay, hast du deinen Vater angerufen? Nein, ich habe ganz vergessen. Again, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बन रहा है? Ich habe vergessen. Ich habe vergessen. Vergessen क्या है हमारा यहाँ पे? वर्ब है. ओके, nein, ich habe vergessen. Du hast einen Vater. Nein, ich habe ganz vergessen. तो अब आ जाएगा हमारा deinen Vater होता है, तो आंसर किस में आएगा? meinen Vater ना. तुम्हारे पिताजी को तुमने फ़ोन किया? नहीं, मैं भूल गई मेरे पिताजी को फ़ोन करना. तो deinen Vater का हो जाएगा meinen Vater. meinen Vater. अब यहाँ पे अनरूफन आपको पता है क्या? इश रूफ डिश अन. अगर मैं एक छोटा सेंटेंस बनाती हूँ तो कैसे मैं बोलूँगी? इश रूफ डिश अन. ये क्या है? ये एक ट्रेन बार वर्ब है. तो हमने ट्रेन बार पर जब मिट नेमन पढ़ा था तो हमने लिखा था मिट्सू, बीच में घुसेड़ा था उसको, मिट्सू नेमन. तो अब यहाँ पे अनरूफन के साथ अब क्या करेंगे? अन सू बीच में डालेंगे और रूफन. ठीक है, ये आपका क्या है? एक, इसको मैं इम्पोर्टेंट मार्क करती हूँ टेस्ट के लिए. अनरूफन है. तो ये आपका क्या है? एक ट्रेन बार वर्ब है. ट्रेन बार वर्ब एंड दिस कैन बी ट्रिकी. ओके, तो इसका आंसर अब क्या बनेगा? नाइन ich habe ganz vergessen meinen Vater anzurufen. ओके, anzurufen ये बीच में आ जाएगा. Nummer 5. Endlich habe ich dich getroffen. फाइनली मैं तुमसे मिली. ट्रेफन. हाँ, ट्रेफन है यहाँ पे वर्ब. ट्रेफन, और इसका परफेक्ट फॉर्म है गेट्रोफन. हाँ, गेट्रोफन. परफेक्ट फॉर्म बन जाती है जी लगा के गे. गेरूफन, अंगेरूफन, ऑफ गे होट, गे श्रीबन. ये जितने भी सब यहाँ पे बीच में गे जी लगा हुआ है ना, ये दीज ऑल डिपिक्ट्स कि ये सारे परफेक्ट फॉर्म में. ओके, एंड ich habe ich dich getroffen. तो क्या बचेगा? Ich bin auch froh. अब यहाँ पे क्या है? sich freuen. यहाँ पे है sich freuen, यानी कि ये एक वर्ब की फॉर्म है ना. sich freuen. Ich bin auch froh. मैं भी बहुत खुश हूँ. to be happy. आप पीछे जाके एक बारी आप वीडियो चेक करना, तो वहाँ पे आपको ये सारे के सारे वर्ब्स मिलेंगे ना. Ich bin auch froh. मैं भी बहुत खुश हूँ. क्या क्यों खुश हूँ? कि मैं फाइनली तुमसे मिली. Ich bin auch froh endlich
एंडलिश यानी कि फाइनली, एंडलिश मतलब क्या होता है? फाइनली, फाइनली तुमसे मिलकर। Ich bin froh endlich dich zu treffen। ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया ना, सु ट्रेफन। ओके, ये हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ब जो हैं हमने अभी पढ़े थे अपने जो हमें अब एक चार्ट मिला था, है ना, जो चार्ट मिला था उसमें हमने सारे ये वर्ब, नाउन्स और एडजेक्टिव्स हमने इसमें देखे थे। ओके, अब आ जाते हैं बेपर इरगैंजर डी जेट्स। Nummer 1. Meine Mutter hat mir erlaubt, meine Mutter hat mir erlaubt, हाँ, उसका हिंट क्या है? bis 10 Uhr auf der Party bleiben। या मम्मी ने क्या किया है? erlauben, परमिशन दिया है मुझे। किस चीज़ का परमिशन दिया है? कि मैं जो पार्टी है 10 बजे तक कर सकता हूँ। यहाँ bis 10 Uhr till 10 Uhr of der Party bleiben, मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। bleiben, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? bleiben, to stay। ओके, तो कैसे सेंटेंस बनेगा इन्फिनेटिव के साथ? meine Mutter hat mir erlaubt bis, ये आपका हिंट है, राइट? इसी हिंट से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको यहाँ पे बनाना है। मेन क्लॉज आपको दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, यानी कि मम्मी ही सारे ऑर्डर दे रही हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? meine Mutter hat mir erlaubt। एक ही बारी से हमने बताया था कि इन पूरे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एक ही होता है। ओके, meine Mutter। तो आप देखेंगे हर सेंटेंस में ना आप अपने सारे के सारे कंडीशंस जो पहले हमने देखे पहले स्क्रीन पे, कि वो सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे। ओके, meine Mutter hat mir erlaubt bis 10 Uhr, bis 10 Uhr, bis 10 Uhr auf der Party, auf der Party zu, यहाँ पे आ जाएगा zu bleiben, zu bleiben, bleiben यानी कि टू स्टे, टू स्टे। My mother allowed me, permitted me to stay, yeah, in the party till 10 o'clock। ओके, bis 10 Uhr, 10 बजे तक रहना, उसके बाद वापस आ जाना। ओके, टू स्टे। ऑलराइट, Nummer 2, hast du wieder vergessen, hast du wieder vergessen, क्या तुम फिर से भूल गए? vergessen, to forget, है ना, vergessen, to forget, to forget, क्या तुम फिर से भूल गए? Das Geschenk, क्या भूल गया वो? Das Geschenk für deinen Freund kaufen, kaufen यानी कि तुम्हारे फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना था और तुम फिर से भूल गए हो। kaufen। ओके, ये हमारा वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब जो हम उठाएंगे। इन्फिनेटिव वर्ब ज़्यादा लिखना सही है, तो हो जाएगा hast du wieder vergessen das Geschenk, das Geschenk für deinen Freund, deinen Freund zu kaufen, zu kaufen। Nummer 3, meine Freundin hat selten mehr mit mir etwas unternehmen, meine Freundin hat selten time, या selten Zeit, यानी कि मेरी फ्रेंड के पास जो है बहुत ही कम समय है ना। जेल्टन, जेल्टन मतलब होता है कुछ ही समय उनको मिलता है मुझसे मिलने का, है मिट मिया एटवास unternehmen। तो इसका यहाँ पे वर्ब है हमारा unternehmen, या टू मीट। unternehmen का मतलब होता है टू मीट। meine Freundin hat selten time etwas, etwas mit mir, mit mir to meet, हाँ, to meet me, mit mir zu unternehmen, unternehmen, okay, to meet me ना, कुछ ही टाइम जो है उनको मिलता है मुझसे मिलने का। Nummer 4, hast du schon versucht, या hast du schon versucht, क्या तुमने ट्राई किया है? ऑलरेडी ट्राई, टू ट्राई किस चीज़ का? Musik aus dem Internet herunterladen, herunterladen का मतलब होता है टू डाउनलोड। जब हम लोग इंटरनेट से म्यूज़िक को डाउनलोड करते हैं तो उसको कहते हैं herunterladen, है herunter, unter यानी नीचे उतारना,
इंटरनेट से सिस्टम पर म्यूज़िक को उतारना, या किसी भी चीज़ को, यहाँ पे म्यूज़िक है, आप कोई भी चीज़ जो है सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है आप सिस्टम से उतार सकते हैं, अपने सिस्टम से कह रही हूँ, इंटरनेट से जो है आप अपने लोकल पे उतार सकते हैं ना म्यूज़िक aus dem इंटरनेट है unterladen टू डाउनलोड, ओके, टू डाउनलोड। तो वो कह रहा है hast du schon versucht, क्या तुमने ट्राई किया है, या hast du schon versucht Musik aus dem Internet, aus dem Internet herunter zu laden। जब एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट ये बीच में आएगा हेर उंटर सू लाडन, क्योंकि हेर उंटर लाडन जो है एक ट्रेन बार वर्ब है, ओके। ये हेर उंटर लाडन जो एक ट्रेन बार वर्ब है, हेर उंटर और लाडन अलग अलग हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सू बीच में आएगा, हेर उंटर सू लाडन, ओके। नंबर 5 hör endlich auf, aufhören, अगेन वर्ब क्या है यहाँ पे, aufhören, aufhören यानी कि hör endlich auf यानी कि बंद करो, म्यूजिक जो लाउड स्पीलन, तो कैसे बोलेंगे, hör endlich auf Musik, Musik so laut zu spielen, spielen, S-P-I-E-L-E-N, spielen, ओके। वो कह रहा है कि फाइनली बंद कर दो इस गाने को, इतना इतना तेज जो बजा रहे हो इसको बंद करो, या hör endlich auf Musik so laut zu spielen, या stop playing music or playing the music, कैसे संदेश देने का, stop it to play, right, to play the music so loud, stop to play the music so loud, ओके। तो यहाँ पे सुशपीलन क्या हो जाएगा, टू प्ले, है ना, सुशपीलन, ठीक है। तो इंग्लिश में जाएगा स्टॉप टू प्ले द म्यूजिक सो लाउड। अब आ जाते हैं पार्ट सी में, beenden die Sätze। तो आपको इस सेंटेंसेस को ख़त्म करना है किसी मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ, जिसमें आपको इन्फिनिटिव और सू जो है यूज़ करना है। फ्राई विलिशिया मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, बट इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नंबर 1, am Wochenende habe ich Zeit, या वीकेंड में मेरे पास समय है किस चीज़ का। अब यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन है Zeit haben, ओके, Zeit haben, टू हैव टाइम, मेरे पास समय है वीकेंड में किस चीज़ का, Tante zu besuchen ना। तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आंटी के यहाँ पे विजिट करने के लिए, टू विजिट टू आंटी, या फिर इन स्कीनो सू गेहन, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन स्कीनो सू गेहन, टू गो टू द सिनेमा हॉल। नंबर 2, ich rate dir, या आई एडवाइस यू फॉर व्हाट, मैं तुम्हें किस चीज़ का एडवाइस करता हूँ, ich rate dir mehr Wasser zu trinken, मैं तुम्हें ज़्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस देता हूँ। नंबर 3, ich habe in den letzten 3 Wochen versucht, ich habe, अब यहाँ पे वर्ब है हमारा versuchen, टू ट्राई, मैंने पिछले 3 हफ्तों में ट्राई किया है, क्या चीज़ के लिए ट्राई किया है, Deutsch zu lernen zum Beispiel, है ना, फॉर एग्जाम्पल Deutsch zu lernen, tanzen zu lernen, singen zu lernen, या kochen zu lernen, कुछ भी आप लगा सकते हैं, to learn, yes, to learn German, या to learn cooking, to learn dancing और to learn singing, ओके। तो अब यहाँ पे इसके जगह आप कई सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, टांजन लिख सकते हैं, है ना, जिंगन लिख सकते हैं, और सुलियरनन यहाँ पे हमारा सेम रहेगा, ओके। नंबर 4, बिफोर मान ein Reise macht, बिफोर, अब ये बिफोर कौन सा है, ये इंग्लिश का ही जो बिफोर है एग्जैक्ट वही है, ठीक है। यहाँ पे वी लगा हुआ है यानी कि फाउ है, इसे बोलते बिफोर, बिफोर मन ein Reise macht, इससे पहले कि आदमी जो है कोई अपना ट्रैवल करे, इस this wichtig, ये यहाँ पे क्या है, इस wichtig, ये क्या हमारा एडजेक्टिव है, राइट, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे पहले कि आदमी कोई ट्रैवल करे तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या इम्पॉर्टेंट होता है, कि जाने से पहले वो सारी की सारी चीज़ें पैक करें ना, alle wichtigen Dinge einzupacken, यहाँ पे एक सी रह गया है, ये आएगा PAC, ओके। क्या स्पेलिंग बनेगी, आइन सू PACKEN, ओके। यहाँ पे एक सी जो है मैंने खा लिया है, प्लीज़ आप इसको यहाँ पे लगा देना, आइंसू पाकन, ओके। alle डिंग विस्टिगन होने की इम्पॉर्टेंट, डिंग मीन्स थिंग्स, ओके, ये ज़रूरी हो जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एस इज़ विस्टिश,
कि जब भी हम पहले हम ट्रैवल करें उससे पहले हम अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या करें, पैक कर लें. आइन पैकन कहते हैं उसको. ओके, आइन सु पैकन. Number 5. Du sollst nicht vergessen. Ja, you should not forget. Du sollst nicht vergessen. To forget. Ja, du sollst, ja, you should not forget. You should not forget what? You should not forget zum Beispiel Deutsch wiederzuholen. हाँ, यानी कि जर्मन को रिवाइज करना मत भूलना. ओके, du sollst nicht vergessen Deutsch wiederzuholen. ओके, wiederholen जो है इसको कहते हैं रिवाइज, रिवीजन करना. ओके, अगेन ये एक ट्रेन बारस वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे wiederzuholen आया है. ओके, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि du sollst nicht vergessen Medikamente zu nehmen. Ne? Medikamente zu nehmen. ओके, मेडिकामेंट के स्पेलिंग प्लीज़ आप चेक कर लेना. ऐसा लग रहा है जैसे डबल के आना चाहिए, डबल एम आना चाहिए. मेडिकामेंट. ओके, इसको प्लीज़ आप चेक कर लेना, उसके बाद आप यूज़ करना इसको ना. यू शुड नॉट फॉरगेट योर मेडिसिन, टू टेक योर मेडिसिन ना, टू टेक सु नेमन. ओके, du solltest nicht mehr vergessen Medikamente zu nehmen. ओके, तो ये था इन्फिनेटिव विद सु, और आई होप कि आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा. समझ में आया होगा तो आप लोग भी एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन पे अपनी तरफ से ज़रूर लिखना.